नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यांमार के योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो क्या म्यांमार में भी योगी आदित्यनाथ हैं? म्यांमार में योगी आदित्यनाथ की शख्सियत जैसे एक शख्स हैं जिनका नाम है आसीन विराथू। वैसे तो इनकी शख्सियत जो है वो देखने से जो है इनको लगता भी ऐसा ही है कि इनकी योगी आदित्यनाथ से पर्सनैलिटी मिलती जुलती है, लेकिन हम पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं काम की। तो जिस तरीके से भारत में योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध हैं, किस वजह से प्रसिद्ध हैं कि वो कट्टर इस्लामिक जो जिहादी हैं उनके बारे में जो है वो खुलकर बात करते हैं और किसी भी कट्टर इस्लामिक जिहादी को जो है वो योगी आदित्यनाथ भारत या उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से ही आसीन विराथू जो हैं वो म्यांमार में भी जो कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी हैं, जो आतंकवादी जो हैं, उनके खिलाफ लगातार बोलते हैं और पूरे म्यांमार में जो है ये इसी वजह से प्रसिद्ध हैं कि ये कट्टर इस्लामिक जो आतंकवादी है उनको लेकर जो है वो जड़ से उखाड़ने में ही ये विश्वास रखते हैं। तो इनकी जो एक शख्सियत है, इनकी जो कहानी है वो शुरू होती है कि जब इनका जो है वो वर्ष 1968 में इनका जन्म हुआ था। म्यांमार में एक शहर है जिसका नाम है मांडले। मांडले के पास इनका गांव है, वहां पर जो है 1968 में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में जब ये स्कूल में पढ़ने जाया करते थे तो वहां से स्कूल में से भागकर जो है ये एक बौद्ध भिक्षुक यानी बौद्ध मठ में चले गए थे और उसके बाद जो है 14 साल से ही ये जो है वो बौद्ध भिक्षुक बने हुए हैं और आज तक भी ये बौद्ध भिक्षुक ही हैं। और पूरे के पूरे म्यांमार में इनको इनकी एक दबंग छवि और ऐसे भाषणों के बारे में जाना जाता है कि जिससे जो है ये कट्टरपंथियों को लगातार अपने निशाने के ऊपर लेके रखते हैं। और इनकी जो शख्सियत है वो कब चर्चा में आई? इनकी शख्सियत जो है वो वर्ष 2001 में चर्चा में आई, जब पूरे म्यांमार में जो है वो एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था 969 आंदोलन। उस 969 आंदोलन में जो है म्यांमार में जो बौद्ध लोग थे उन्होंने मुसलमानों का म्यांमार में आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी और उस आंदोलन से ये पूरे के पूरे चर्चा में आ गए थे। उसके बाद जो है जब वर्ष 2003 में इनको गिरफ्तार किया गया और इनको गिरफ्तार करने की वजह जो बताई गई वो बताई गई थी कि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पर्चे बांटे हैं और पर्चे बांटकर जो है इनको सरकार ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया था और इनको जेल में बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है जब वर्ष 2012 में म्यांमार में हिंसा हुई और जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है वहां पर मुसलमानों को काट काट कर जो है वहां से भगाया गया, उस पूरे के पूरे हिंसा में जो है उस पूरे की जो घटना हुई थी उसमें जो है सबसे अहम इनका रोल माना गया था और उसी से जो है ये पूरी दुनिया में जो है वो चर्चा का विषय भी आ गए थे। और इनको दुनिया की टाइम जो मैगजीन है उसने भी जो है इनको प्रमुखता से अपने जो मैगजीन है उसके जो फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर इनको जगह दी थी। और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे पूरे म्यांमार में प्रसिद्ध होने लग गए और उसके बाद म्यांमार की जो सबसे बड़ी बौद्ध की जो संस्था है, जो प्राधिकरण है, उसने इनके ऊपर वर्ष 2017 में जो है वो 1 साल तक किसी भी तरह के भाषण देने के ऊपर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और इनको ये कहा था कि 1 साल तक आप किसी भी तरीके का भाषण नहीं देंगे। और उसके बाद जो है जब म्यांमार में वर्ष 2021 में जो है वो तख्ता पलट हुआ और सैन्य सरकार आई, फौज का वहां पर तानाशाही हो गई, उसके बाद जो है उस 2021 में जो है इनको जेल से रिहा किया गया। और रिहा करने के बाद जो है जब वर्ष 2023 में इनको सेना के द्वारा ही देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय सम्मान से जो है इनको नवाजा गया था। तो ये जो है वो पूरे के पूरे म्यांमार में एक ऐसी शख्सियत माने जाते हैं जो पूरी तरीके से कट्टरपंथियों को अपने निशाने पर लेके रखते हैं और हमेशा जो है वो देश में किसी भी तरीके के इस्लामिक जिहादियों को पनपने ना देने के बारे में जो है ये सरकार के साथ भी टकरा जाते हैं। तो ये एक ऐसी शख्स है जिसने पूरे म्यांमार को और पूरे दुनिया के जो इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवादी हैं इनके नाम से ही कांपते हैं। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है अपनी इस छवि को जो है आज भी बरकरार रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।